बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, वर्तमान के कल की भगवान की, जिनकी विशेष रजा से, विशेष मेहर से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का नसीब होना ये एक विशेष मेहर होती है सतगुरु की अपनी विशेष आत्माओं के ऊपर। आप और हम सभी आत्माओं ने गुरुदेव भगवान की इस मेहर को इसी प्रकार से अंत तक मर्यादाओं में रहकर गुरु को इष्ट मानकर बनाए रखना है। भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की जो श्रृंखला जारी थी, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो संपन्न हुई। लगभग 60 वीडियो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बने हैं। बहुत सारी बातें भक्ति मार्ग से संबंधित, जो बातें अभी तक सतगुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में आप और हम तुच्छ जीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए नहीं कह पाए थे, वे सारी बातें गुरुदेव ने अपने कर कमल से कबीर सागर के सरलार्थ में पहले ही लिख दी थी। और जैसे ही समय आया तो गुरुदेव भगवान ने साध संगत वालों को निमित्त बनाकर उसके ऊपर वीडियो बनवाकर उन सभी गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक भी करवा दिया। और कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बने 60 वीडियो देखकर आप और हम भगत भाई बहनों का विश्वास, हमारी दृढ़ता किस कदर भक्ति मार्ग पर बढ़ी है, आप और हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। जो भाई बहन अभी तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बन चुके वीडियो नहीं देख पाए हैं, प्रार्थना है दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर आप जी वीडियो जरूर देखें। उसके बाद भाई और बहनों, अब गुरुदेव भगवान ने और विशेष मेहर बख्शी है, दया बख्शी है, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिन जिन आत्माओं को मैंने चुन लिया है मोक्ष के लिए और साध संगति से जोड़कर जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, उन आत्माओं को निरंतर दृढ़ ही करता रहूं।
तो गुरुदेव ने दया बख्शी। अब उनके कर कमल से लिखित दूसरी पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, जो लगभग 575 पेज की है, अब इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और मुक्ति बोध के ऊपर आज हमारा ये पहले नंबर का वीडियो है। इससे पहले भाई और बहनों, एक छोटी सी बात का दास जिक्र करना चाहेगा ताकि आप साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को विश्वास हो कि साध संगति के माध्यम से परमात्मा जो भी वीडियो बनवाते हैं, जो भी बातें कहलवाते हैं, वे पूर्णतया सत्य होती हैं, भले वे बातें आगे जाकर संगत में सार्वजनिक हों। और जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो सतलोक आश्रम जो वर्तमान 2024 तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की गैर हाजिरी में भगत समाज को काल की गोद में बैठाता जा रहा है। सतगुरुदेव भगवान के सत्संग और भक्ति विधान के विरुद्ध कुकर्म करवाकर भगत समाज को निरंतर काल के मुंह में बैठा रहा है। वो लोग किस कदर धोखा खा चुके हैं साध संगति से ना जुड़कर, साध संगति के वीडियो ना देखकर। दास सन 2018 से ही आप सभी भाई बहनों को सार नाम को लेकर एक बात कहता आ रहा है कि भाई और बहनों, आप लोगों ने अपनी नादानी और अज्ञानता का परिचय देते हुए सन 2018 से वर्तमान 2024 तक इन सतलोक आश्रमों में जाकर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जो सार नाम लिया है, जो सार शब्द लिया है, वो पूर्णतया फर्जी है। 2018 से दास वीडियो बनाकर आप जियों को ये सूचना देता आ रहा है। बहुत सारे भगत भाई बहनों के ये बातें गले नहीं उतरी कि भाई वो फर्जी कैसे हो सकता है, हमें तो डीवीडी से दिया जाता है, डीवीडी में तो गुरुजी बोल रहे हैं, फिर वो फर्जी कैसे हुआ। लेकिन दास आप लोगों को एक ही बात बोलता आया था कि भाई और बहनों, अभी तक गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सार नाम दिया ही नहीं है। सार शब्द की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अभी तक संगत में कोई ओरिजिनल सार नाम के योग्य हुआ ही नहीं है। 2018 से दास आप जियों को ये बातें बोलता आ रहा है और साथ में ये भी कहता आया है कि सार नाम के योग्य यदि आत्मा हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो केवल साध संगति से जुड़कर हो रही हैं। आने वाले समय में जब पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर आएंगे तो सर्वप्रथम ओरिजिनल सार नाम की दया अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर करेंगे। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने डीवीडी में जो सार नाम अपने खुद की वीडियो में डाल रखा है, वो सार नाम ओरिजिनल नहीं है। वो सार नाम गुरुदेव ने केवल संगत की परीक्षार्थ उस वीडियो में डाल रखा है, उस डीवीडी में डाल रखा है। और अभी तक गुरुदेव भगवान ने जिन जिन आत्माओं को सन 1994 से लेकर बरवाला कांड 2014 तक आश्रमों में अपने मुख कमल से या डीवीडी से जो सार नाम दिया है, वो भी ओरिजिनल सार नाम नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद भी वही डीवीडी वाला सार नाम भगत समाज को दिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते सार नाम देना और गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार के द्वारा इन आश्रमों में सार नाम दिया जाना, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है भाई और बहनों। सार नाम तो दोनों ही असली नहीं है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सार नाम देना ही नहीं था, अभी तक संगत में कोई योग्य ही नहीं था। लेकिन जिन जिन भाई बहनों ने 2014 बरवाला कांड से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान से जो सार नाम लिया है, उन भगत भाई बहनों के लिए वो सार नाम जैसा ही काम करेगा यदि वे आत्माएं विश्वास के साथ उस नाम का जाप करेंगी तो। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने 2014 के बाद गुरुदेव के जेल जाने के बाद में इन सतलोक आश्रमों में सार नाम लिया है, वो सार नाम ना ही तो काम करेगा और ना ही वो सार नाम ओरिजिनल कहा जाएगा। इसलिए आज का यह मेरा वीडियो
उन भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए है, विशेषकर जो भाई बहन गुरुदेव के जेल जाने के बाद में सारनाम ले चुके हैं, क्योंकि ये आप लोगों की परीक्षा थी। ये परीक्षा थी भगत समाज की। परमात्मा यही तो देखना चाहते थे कि 20 वर्षों से इन आत्माओं को मैंने जो ज्ञान दिया है, सन 1994 से लेकर 2014 तक, ये आत्माएं इस ज्ञान को कितना आधार बना पाई हैं, या अभी भी भेड़ चाल में देखा देखी में चलने की इनकी आदत बनी हुई है। तो 2014 बरवाला कांड के बाद जिन जिन भगत भाई बहनों ने सारनाम लिया है, वो भाई बहन आज का ये वीडियो देखकर, यदि आपको जरा भी अकल है, अगर जरा भी आपको गुरुदेव का तत्व ज्ञान समझ में आया है, आज ही और इसी वक्त वीडियो देखते ही पूज्य गुरुदेव भगवान से नाक रगड़कर अपने घर पर ही दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना मांग लेना और इस सारनाम के जाप को त्याग देना। केवल प्रथम नाम और शतनाम तक का ही जाप करें, जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आकर आपको सारनाम ना दें। अन्यथा यह सारनाम आपके गले की हड्डी बनेगा, आपके गले की हड्डी। और ज्यादातर जिन जिन लोगों ने 2014 के बाद में सारनाम लिया है, ज्यादातर उन भगत भाई बहनों के लिए वो फर्जी सारनाम गले की हड्डी बन चुका है। घर घर में झगड़ा, घर घर में कहर, अकाल मौत, किसी भी प्रकार से कोई राहत वो सारनाम उन भगत भाई बहनों को नहीं दे रहा। जितनी अच्छी प्रकार से भक्ति वो सतनाम लेकर कर रहे थे, इन शतलोक आश्रमों से वो फर्जी सारनाम लेकर अब उनके प्रथम नाम की और शतनाम की भी वो भक्ति नहीं बन पा रही है, क्योंकि मर्यादा खंडित हो चुकी है। अविश्वास प्रदर्शित कर दिया आपने अपने गुरु के ऊपर। आपने अपने गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने का तनिक भी इंतजार नहीं किया। यह आपका अपने गुरुदेव के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, अविश्वास को। अब आपको बताएंगे कि वो सारनाम नकली कैसे है, क्यों दास पिछले 7 वर्षों से 6 वर्षों से उसको नकली बता रहा है। अब आपको पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से आपको सुनाएंगे कि जो सारनाम वर्तमान में उनके जेल जाने के बाद में भगत समाज को दिया है, वो सारनाम फर्जी है, ओरिजिनल नहीं है। अब वो सारनाम क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उन भगत भाई बहनों को तो पता चल जाएगा। अभी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नितिन रायजादा का। नितिन रायजादा के बारे में आप जानते ही होंगे, काल प्रेरित आत्मा है, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अंत में मिलेगा कुछ नहीं सिवाय खुद की बर्बादी के। लेकिन परीक्षा का समय है, काल हर प्रकार से भगत समाज को तोड़ने का प्रयास तो करेगा। तो सतलोक आश्रमों से गुरुदेव के जेल जाने के बाद वो फर्जी सारनाम लेकर भी लोग सतलोक आश्रमों से जुड़कर नहीं रह पाए और चले गए नितिन रायजादा के पास में, नितिन रायजादा वाला सारनाम लेने के लिए, जो 52 अक्षर से बाहर का है, इस दुनिया से बाहर का है। और वहां जाके उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के आश्रमों में हमारे को ये सारनाम दिया जाता है। ये हैं वो 3 शब्द सारनाम के। अब नितिन रायजादा आपको बताएगा, क्योंकि नितिन रायजादा को बताया संत रामपाल जी के भक्तों ने, उन भक्तों ने जिन्होंने 2014 के बाद से नाम दीक्षा ली है। और भाई और बहनों, 2014 के बाद जो लोग जुड़े हैं, दास पहले से कहता आ रहा है कि हम उनको भगत नहीं कह सकते, हम उनको संत रामपाल जी के भगत की कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 2014 के बाद तो संत रामपाल जी जेल में चले गए। और उसके बाद से जिन जिन लोगों को नाम दीक्षा दी गई है डीवीडी से, ऑनलाइन या इन सतलोक आश्रमों में, ये मनमाना आचरण है, मनमुखी आचरण है गुरुदेव के कलयुगी परिवार का, केवल धार्मिक धंधे के लिए। और ये बात तो आप सबको पता है कि गुरुदेव के जेल जाने के बाद भगत समाज की परीक्षा चल रही है।
2014 से भगत समाज की परीक्षा चल रही है। तो भाई परीक्षा के समय में नए एडमिशन नहीं हुआ करते हैं, ये आप सबको पता है। जब स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, परीक्षा चल रही होती हैं, तो नए एडमिशन स्वीकार्य नहीं होते हैं। और संत रामपाल जी के पंथ में यह परीक्षा उस समय तक चलेगी जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो 2014 से परीक्षा जारी है और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक यह परीक्षा जारी रहेगी। और भाई परीक्षा के समय में नए एडमिशन नहीं हुआ करते हैं, ये तो जबरदस्ती के एडमिशन लिए जा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित कलयुगी परिवार के द्वारा। लेकिन चलो जैसा भी है, परमात्मा कहते हैं जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो भगत भाई बहन 2014 के बाद भी नाम दीक्षा लेकर और जिस प्रकार से मर्यादा में रहेंगे, जैसे भी उनके श्रद्धा भाव गुरुदेव के प्रति होंगे, वैसा लाभ उनको अवश्य मिलेगा। अन्य वो जो पूजा पाठ किया करते थे शास्त्र विरुद्ध, उससे तो सैकड़ों गुना अच्छा ही है कि वो इस भक्ति मार्ग पर लगे रहें। तो अब आपको मैं नितिन रायजादा का, जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में बावड़ी बूंच आदमी है, अध्यात्म का कै भी उसको पता नहीं है, काल प्रेरणा से केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और संत रामपाल जी भी यही चाहते थे, तभी तो वो हिसार जेल में जाके बैठे हैं। भगत समाज की परीक्षा शुरू हुई है कि इतना ज्ञान देने के बाद भी यदि मेरे भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत भी जो कचरा बचा हुआ है वो मेरे जेल से बाहर आने से पहले पहले बाहर निकल जाए तो बेहतर है। तो ये तो कचरा है, गंदगी है, इसको तो वैसे भी परमात्मा ने बाहर ही निकालना था, कारण चाहे कुछ भी बनाओ। तो नितिन रायजादा तो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग का जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको इकट्ठी कर रहा है। तो जो जो लोग इन सतलोक आश्रमों से सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर, क्योंकि सार नाम सार शब्द जैसे ही आपने लिया सतलोक आश्रमों से गुरुदेव के जेल जाने के बाद, उसी समय आपकी मर्यादा टूट गई, क्योंकि आपने अपने गुरुदेव के ऊपर अविश्वास प्रकट कर दिया। और जैसे ही मर्यादा टूटी उसके बाद आपका हाल तो बुरा होना ही है, किसी का पहले, किसी का 2 दिन बाद में। तो किसी को विशेष लाभ कोई हुआ नहीं, तो लोगों ने भक्ति में दोष निकाल के और नितिन रायजादा की शरण ग्रहण कर ली। और भाई जब नितिन रायजादा उनका नया गुरु बन गया तो गुरु से कुछ छुपाया थोड़ी जाता है। जैसे जैसे उनके काल प्रेरित नकली गुरु ने पूछा, वैसा वैसा उन भक्तों ने वहां जाके बता दिया कि जी मैंने सिंहपुरा से सार नाम लिया था, मैंने धनाना आश्रम से सार नाम लिया था, मैंने राजस्थान के सोजत से लिया था, और जी ये हैं वो 3 मंत्र सार नाम के और सार शब्द के। तो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नितिन रायजादा का एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के इन फर्जी सतलोक आश्रमों में उनके परिवार के द्वारा, आश्रम संचालकों के द्वारा कौन सा सार नाम दिया जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे ये कितना असली है और कितना फर्जी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों। और मेरे द्वारा ये जो वीडियो चलाया जा रहा है, ये इस मूर्ख प्राणी की कोई जो है प्रसिद्धि के लिए नहीं चलाया जा रहा, केवल आप भगत भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए, आपको सत्य से परिचित करवाने के लिए। तो क्या है वो सारनाम जो भक्तों ने जाकर फिर इसको बताया कि हमारे को डीवीडी से ये 3 मंत्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और एक जमाना ऐसा था जब ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते थे कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देने वाला पूर्ण गुरु होता है। और आज इन लोग की ऐसी हालत हो गई है कि मेरे 10 बार पूछने पर भी ये लिख नहीं सकते कि मेरे गुरुजी कितनी बार में नाम दीक्षा देते। देखो एक बार फिर आ गया मैसेज चंद्रभान जी का, कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं जैसा गीता में लिखा है। आओ तुम्हें गिनवा देते हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो उसको उसकी ऊंचाई दिखाई देते हैं। आ जाओ। जब आप पहली बार दीक्षा लेने जाते हो तब आपको वहां पर क्या नाम मिलता है? सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग 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 सों सों। ये होगी पहली दीक्षा।
अब दूसरी दीक्षा क्या होती है वहां पे, जब आप 4 महीने के बाद जाते हो, सबसे पहले 4 महीने क्या करना है, 4 हाजिरियां लगानी है। कहां पर? हिसार जेल में, जहां पर पुलिस वालों के डंडे बरसेंगे आपके ऊपर। बढ़िया से निशान चिपके होने चाहिए। जब आप जाके दिखाओगे कि हाँ देखो मैं डंडे खा के आया हूं, तब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। जब आप वहां जाके दिखाते हो कि हाँ मैंने, देखो मेरे पीठ पे डंडों के निशान देखो, मेरे पिछवाड़े पे डंडे के निशान देखो, तब आप समझ जाओ कि अब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। और दूसरी दीक्षा में क्या मिलेगी, क्योंकि आप डंडे खा के जब भागे हो वहां पे, तो आपकी सांस चढ़ी है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ती है, तो आपको श्वासों पे ही दीक्षा मिल जाती है कि जल्दी ज्यादा सांस आ रही जा रही, तो इस पे जल्दी जल्दी ओम सोहम रटो, तो आपका नाम जल्दी जल्दी चलेगा, भक्ति जल्दी पूरी होगी। तो जब श्वास तो जब सांस आपकी बाहर निकलती है, तो आपने ओम बोलना है मन में श्वासों पे। और जब आपकी सांस बाहर निकलेगी तब ओम बोलना है, और जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो सोहम करना है। तो जब ओम सोहम चलेगा, तो ये आपकी दूसरी दीक्षा हो जाएगी। ओके, तो दूसरी दीक्षा हो गई ओम और सोहम की। अब जो तीसरी दीक्षा है वो क्या है, ओम सोहम के साथ इन्होंने फिट कर दिया है सत कबीर। अब आपकी नाम दीक्षा क्या चलेगी, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। अब ये हो गई आपकी तीसरी दीक्षा। ये तीसरा खेल है आपका। अब इसके बाद आपको दीक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपसे दोबारा से एक फॉर्म और भरवाया जाता है। ये जो तीसरी दीक्षा मिली है इसका क्या नाम है, और दूसरी दीक्षा जो मिली उसका क्या नाम है, वो भी समझ लो। जो प्रथम दीक्षा मिली वो तो आपको पहली दीक्षा मिल गई, देवी देवताओं के नाम। जो दूसरी ओम सोहम की दीक्षा मिली वो है सतनाम, रामपाल जी का डुप्लीकेट सतनाम। और जो तीसरी दीक्षा मिली वो क्या है, वो है सार नाम। सार नाम में भी खेल खत्म नहीं हुआ अभी ये दीक्षाओं का। तीसरी दीक्षा के बाद आपको एक और फॉर्म भरवाया जाता है जिसको कहते हैं सार शब्द। अब सार शब्द में क्या देते हैं ये लोग, अच्छे से समझ लो। जो ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर चल रहा है, उसमें केवल आ का डंडा जोड़ देना है। क्योंकि वहां जेल के बाहर डंडे खा के आए हो ना, पहली दीक्षा के बाद डंडा जोड़ा गया ना, पहली दीक्षा के बाद भी डंडा जोड़ा जाता है और तीसरी दीक्षा के बाद भी डंडा ही जोड़ा जाता है। कबीर के साथ केवल आ का डंडा जोड़ के कबीरा बना देना है, बस हो गया। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और उसके 1 लाख रुपए, क्योंकि डंडा लगाया है, 1 है एका, उसके साथ 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए का संकल्प है सार शब्द की दीक्षा में। लेने जाओगे ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं आता। लाख रुपया देने के बाद। तो भाई और बहनों, आपने वीडियो देखा। हमने इस बौड़ी बूंच आदमी की, काल एजेंट की और किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। बाकी सब इसकी बकवास हैं। हमने केवल ध्यान ये देना है कि सतलोक आश्रमों से डीवीडी से सार नाम लेकर बरवाला कांड के बाद जो लोग इसके पास गए हैं, उन लोगों ने जाके बताया कि ये सार नाम है और ये सार शब्द है। और जिन जिन लाखों भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सार नाम मिल चुका है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अच्छे से पता है कि यही वो नाम है जो आपको इन आश्रमों में दिए जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा दिखाने का केवल एक मकसद यही था कि आपको ये पता चल जाए कि वो मंत्र क्या है जो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में दीक्षा के रूप में दिए जा रहे हैं।
बाकी ये मंत्र मालूम हो जाने से, इन मंत्रों को देख लेने से या जाप कर लेने से किसी का मोक्ष नहीं है। ये मंत्र उस समय काम करेंगे अपना जिस समय आप अधिकारी से लेंगे, और अधिकारी आपको गुरुदेव भगवान ने असंख्यों बार बता दिया कि उनके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में आज के दिन और कोई नहीं है। जब तक हम पूज्य गुरुदेव जी से ये तीनों मंत्र प्राप्त नहीं करेंगे, विधिवत दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये मंत्र मोक्ष में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, और इनको मनमुखी रूप से जपने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको बस मंत्रों के बारे में मुझे बताना था कि वो मंत्र क्या हैं। अब भाई और बहनों, आपको आगे लेके चलता हूं। पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको। अभी परमात्मा ने लास्ट 71 नंबर का जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजा है, जिसमें परमात्मा ने मुसलमान धर्म की एक पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें एक आयत है, उसका गुरुदेव ने जिक्र किया है। और उसका जिक्र करते हुए गुरुदेव ने बताया कि मुसलमान धर्म की उस आयत में, सूरह अस-सूरा में, जो ऐन सीन काफ लिखा हुआ है, ऐन सीन काफ, उसके विषय में अनुवादकर्ता ने लिखा है कि इन 3 मंत्रों का अर्थ तो केवल अल्लाह ही जान सकता है, अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता। और सतगुरु रामपाल जी ने बड़ी आसानी से उन तीनों के बारे में बता दिया, उस आयत के बारे में बता दिया कि इसका क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है, ये अयन शीन काफ ये क्या है। तो आप सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये छोटा सा वीडियो 3 मिनट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही 3 मिनट का गुरुदेव का वीडियो सारे भेद खोल देगा कि वर्तमान 2014 में गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन सतलोक आश्रमों से जिन जिन भगत भाई बहनों ने सार नाम की दीक्षा ली है या सार शब्द की दीक्षा ली है, वो पूरी तरह से फर्जी है। तो अब हम सुनेंगे पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, सुनिएगा। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है, उसका नाम है अस-सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस-सूरा 42 आयत नंबर, श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क, ख, ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है ऐन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे, उसमें कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा, ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा त, दद्दा द। तो कक्खा गग्गा क ख ग, ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए, सीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। अब एक चीज भाई और बहनों आगे ध्यान से सुनना। गुरुदेव भगवान ने ऐन सीन काफ के बारे में बताया कि जो सारनाम दिया जाता है, और सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, ये जो ऐन सीन काफ है,
ये सारनाम की दीक्षा में उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं, पहले पहले शब्द। सारनाम में जो 3 नाम दिए जाते हैं, ये ऐन सीन काफ उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं। ध्यान से सुनना, फिर आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए से क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिख रखा है, इसमें और नथिंग। तो ऐसे कहते के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा। तो भाई और बहनों, आपने देख लिया, गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से कह दिया कि ये जो ऐन सीन काफ है, ऐ से क, ऐन सीन काफ, सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, ऐ से क, ऐन सीन काफ। और सारनाम क्या दिया जाता है इन सतलोक आश्रमों में, वो आपने नितिन रायजादा से अभी देख ही लिया है। अब भाई और बहनों, आपको आसानी से समझ में आएगा कि वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद जो सारनाम की दीक्षा दी जा रही है, ये असली सारनाम है या फर्जी सारनाम है। अब आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, ध्यान से देखिएगा। ये दास ने एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले तो ये वही सुर है, असुरा 42, ये हा और मीम, जिसका अर्थ गुरुदेव ने बता दिया है और मैं। दूसरा ये अयन सीन कफ, ये हैं वो 3 नाम, ऐन सीन कफ, अयन सीन कफ। अब गुरुदेव ने क्या बताया, ये ऐन सीन काफ क्या है, अयन सीन काफ, कि आपको जो सारनाम की दीक्षा दी जाती है, उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले अक्षर। तो सारनाम आपने नितिन रायजादा के मुंह से सुनी लिया है, हमारे भगत भाई बहनों ने जा जा के उनको बता ही दिया है, और वर्तमान में जो लोग इसका जाप भी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पता है। तो ये है वो सारनाम जो आपने नितिन रायजादा से सुना, जो वर्तमान में इन आश्रमों में दिया जाता है। और गुरुदेव ने क्या बताया, ये जो ऐन सीन काफ है, इन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले शब्द हैं। तो देखिए, हम देखते हैं। तो अयन, तो सबसे पहले ओम है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ए बिल्कुल मैच कर गया। दूसरा जो सारनाम में जो मंत्र दिया जाता है, वो आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे, मैं अपने मुंह से यहां पे नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये जो सीन है, अब इससे मेल करेंगे तो बिल्कुल इसका जो पहला अक्षर है वो मेल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तीसरा है ये सत्य कबीर। अब भाइयों और बहनों, यहां तीसरा है काफ, लेकिन यहां मेल नहीं कर रहा है। गुरुदेव के वचन अनुसार, जो अभी आपने वीडियो में देखा कि ऐन सीन काफ, इसके जो ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले जो अक्षर हैं, ये अक्षर सारनाम के पहले पहले अक्षर हैं। तो भाई ये जो अयन है, इसका पहला अक्षर मिल गया, सीन का भी पहला अक्षर मिल गया, लेकिन भाई ये जो है कफ, इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा है। इसका है कफ कै और यहां है स, ये मेल नहीं खा रहा है। जबकि गुरुदेव के वचन अनुसार तो ये मेल खाना चाहिए। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या ना जाए, और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भाई और बहनों, दास 2018 से चिल्ला रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार, कि ये हमारी परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और इस समय हम भगत भाई बहनों ने सतलोक आश्रम वालों से सारनाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, गुरुदेव भगवान की नजरों में नीचे गिर जाओगे। और गिर गए लाखों की संख्या में, गुरुदेव भगवान की नजरों में लाखों की संख्या में नीचे गिर गए। अब देख लो,
जिन जिन भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सार नाम प्राप्त है, उन सबको पता है कि हां यही वो 3 मंत्र हैं जो हमें डीवीडी से दिए गए हैं। और गुरुदेव ने यह भी क्लियर कर दिया, अयन सीन काफ, इनके जो पहले पहले जो अक्षर हैं वो सार शब्द से मेल करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? गलत हुआ भाई। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा धोखा भगत समाज ने खुद अपनी नादानी के चलते खा लिया है। अरे हम सत्सेवक भी तो चिल्ला रहे थे, क्या हमें सार नाम की जरूरत नहीं है क्या हमें सार शब्द की जरूरत नहीं? क्या हम इस भक्ति मार्ग पर कोई मनोरंजन के लिए जुड़े हैं क्या? लेकिन हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाया, हमने गुरुदेव भगवान का इंतजार करना उचित समझा कि यह भक्ति मार्ग है। अरे वो सार नाम, जिस सार नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी, वो कितनी अनमोल वस्तु होगी। और ऐसी अनमोल वस्तु क्या सतगुरु रामपाल जी अपने कलयुगी परिवार के हाथों में एक 15 रुपए की डीवीडी में डालकर आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर चले जाएंगे? और वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते, काल प्रेरणा के चलते भी ये बरवाला कांड 2014 हुआ। परमात्मा जिन लोगों की रग रग से वाकिफ थे, ऐसे लोगों को परमात्मा वो अनमोल जड़ी बूटी देगा जो लोग खुद अभी प्रथम नाम दीक्षा के योग्य नहीं है। प्रथम नाम दीक्षा के भी ना गुरुदेव का परिवार, ना कोऑर्डिनेटर, ना आश्रम संचालक, आज 2024 तक ये लोग प्रथम नाम दीक्षा के भी योग्य नहीं हैं। और वो सार नाम जिसको देने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं आता है, वो सार नाम ऐसे इन 2 कोटि के जीवों के हाथों में देगा परमात्मा, जिन्होंने अपनी मनमानी हरकतों के चलते अपने गुरु भगवान को हिसार जेल में बैठने को मजबूर कर दिया। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे थे कि यह सार नाम ओरिजिनल नहीं है। हां, भले ही गुरुदेव ने अपना वीडियो बनाकर डीवीडी में डाल दिया, लेकिन भगत समाज की परीक्षा के लिए गुरुदेव ने जिन जिन लोगों को यह नाम दिया है हिसार जेल जाने से पहले, भाई उनको तो विश्वास के साथ इसी को सार नाम समझकर जाप करते रहना चाहिए। यदि उन लोगों के मन में जरा भी दोष पैदा हो गया मेरे इस वीडियो को देखकर, तो आप लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोगों को कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो आपके गुरु ने दिया है, आपके भगवान ने दिया है। और गुरु भगवान चाहे जो मर्जी मंत्र दे दे, जो मर्जी नाम दे दे, अगर गुरु ने दिया है तो आपके लिए वो सार नाम ही है, सार शब्द ही है। आपने तो केवल मर्यादा में रहकर विश्वास के साथ में जो विधि आपके गुरु ने बताई, आपने तो केवल सुमरन करना है। आप लोगों ने दोष नहीं पालना अपने मन में। ये गलती कर दी उन लोगों ने जिन्होंने इस परीक्षा के समय में 2014 के बाद में ये सार नाम ले लिया है। ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसा गुरुदेव भगवान ने बताया, दास ने एज इट इज आपको वैसा ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और यही वो 3 मंत्र हैं। ये है सतनाम, इसके आगे 2 शब्द और हैं, आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। तो बिल्कुल एन से ये मैच कर रहा है, आईएन से मैच कर रहा है। ये पहला अक्षर ए, इसका भी पहला अक्षर है। सीन, इसका पहला अक्षर स, इसका भी पहला अक्षर स। और ये कै, भाई इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा, पहला अक्षर यहां पर स आ रहा है और यहां कै, इसलिए ये ओरिजिनल सार नाम नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अभी भी समय है। जो भगत भाई बहन लाखों की संख्या में काल के शिकार हो चुके हैं, काल के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में अपनी नादानी दिखाई, अपनी अज्ञानता दिखाई और जल्दबाजी में, देखा देखी में, और पहुंच गए सतलोक आश्रमों में लेके अपने नाम दीक्षा का फॉर्म।
जिन जिन भाई बहनों ने ये फर्जी सारनाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लिया है, गुरुदेव के जेल जाने के बाद लिया है, उन आत्माओं को अभी भी मौका है, अन्यथा आप लोगों की जो दुर्गति होगी वो शायद ही किसी और की होगी। क्योंकि आपने सबसे बड़ा विश्वासघात किया अपने गुरुदेव के साथ, सबसे बड़ा विश्वासघात। अरे कौन दे सकता है सारनाम? इस धरती पर तो कोई प्रथम नाम देने का भी अधिकारी नहीं है, प्रथम नाम देने का अधिकारी भी वो भी परमात्मा ने स्वयं माना पड़ता है। और सार नाम, सार शब्द, और आप लोगों ने अपने जैसे 2 कोड़ी के जीवों से ले लिया। फिर भगवान क्यों आया धरती पे? अरे जब सार नाम सार शब्द भगत ही भगत को दे रहा है तो भगवान क्या भेड़ बकरियां चराने आया यहां पर सतलोक से? जरा भी दिमाग नहीं लगाया तुम लोगों ने। ये थी परीक्षा, अभी भी समय है। गुरुदेव भगवान से नाक रगड़ रगड़ के अगर बात समझ में आई है तो अपने घर पर ही नाक रगड़ रगड़ के गुरुदेव से समायाचना कीजिए रो रो के कि परमात्मा नादान हूं, ये बंदी छोड़, 2 कोड़ी का तुच्छ जीव हूं मालिक, क्षमा करना, पापी आत्मा हूं, बंदी छोड़, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा परमात्मा। और आज ही मैं इस सार नाम का जाप करना छोड़ रहा हूं, केवल प्रथम नाम और सतनाम का ही सुमरण करूंगा। और गुरुदेव जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तब तक मैं किसी भी सतलोक आश्रम में नहीं जाऊंगा, कहीं भी ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दूंगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगा। साथ संगति से जुड़कर अपने घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति करूंगा। हो सकता है परमात्मा आपकी सुन ले, बाकी दूसरा कोई चारा नहीं है। भाई और बहनों, गलतफहमी में ना रहना। हवा निकल गई है, हजारों की संख्या में उन भगत भाई बहनों की दुर्गतियां हो रही हैं जिन्होंने ये फर्जी सारनाम ले लिए। तो ये आप लोगों को दिखाना था। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। अब भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध जो पूज्य गुरुदेव जी ने अपने कर कमल से लिखी है, आप और हमारे सामने है, आप और हमारे हाथों में है। आज इसका ये पहला वीडियो हम गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से बनाने जा रहे हैं। और भाई और बहनों, कोई भी धर्म ग्रंथ होता है, कोई भी पुस्तक होती है, शुरुआत के 2, 4, 5 वीडियो केवल उसकी भूमिका बनाते हैं, केवल भूमिका। जैसे हम लोग पहले फिल्में देखा करते थे 3 घंटे की, तो आधे घंटे की तो भूमिका बनती थी, कुछ विशेष समझ में नहीं आता था। इसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक होती है, शुरुआत में 10, 15, 20, 25 उसके जो पेज होते हैं वो एक प्रकार से भूमिका होती है। आप लोगों को बताया जाता है कि ये किस संदर्भ में है, कौन कौन इसके पात्र हैं, क्यों ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन ये पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ साहिब है, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं, ये उन वाणियों के सरलार्थ को लेकर है। यानी हमारे मतलब की जो वाणियाँ हैं, उन वाणियों को निकालकर, उन विषयों को निकालकर सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमारे लिए, भगत समाज के लिए ये पवित्र ग्रंथ अपने कर कमल से लिखकर हमें दिया है। और इसमें सबसे पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की महिमा है, उनके विषय में लिखा हुआ है। वे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे उनको परमात्मा मिले, परमात्मा मिलने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या किया, तो ये उनके विषय में है। चूंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित है और महापुरुषों की जीवनी पर है, इसलिए इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने और सुनने से भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। और जितना हम इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे, हमें उतना ही फायदा है, उतना ही लाभ है। तो इस पवित्र ग्रंथ में कुछ एक बातें वहीं आएंगी शुरुआत में, जो बातें अन्य गुरुदेव के कर कमल से लिखित पुस्तकों में गुरुदेव ने लिखी हुई हैं, जिनके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने उसी जोश और उसी उमंग के साथ में इनको पढ़ना है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखी हुई है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6 वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भाई और बहनों, परमात्मा ने अनमोल खजाना आप और हमारे अंदर इतना दृढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा,
अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें डगमग करने का प्रयास करें तो मुंह की खा के जाएंगे। फिर ये छोटे मोटे काल के एजेंट, भला इनकी तो औकात ही क्या है, जिनके चक्कर में सतलोक आश्रमों से फर्जी सार नाम सार शब्द लेकर लोग अपने जीवन का सत्यानाश करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इस पवित्र ग्रंथ से। मुक्ति बोध निवेदन। इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से कुछ अंग लिखे हैं जो भिन्न पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना यानी सैंपल है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा है। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में परखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। मुक्ति बोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला परखी वाला माल है। इसे पढ़कर जांचें कि सरलार्थ कैसा है। अमर बोध के सरलार्थ को समझने के लिए दो शब्द लिखने अनिवार्य हैं। ये दो शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्ति बोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़ें दो शब्द। संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृतवाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूं। श्री सतग्रंथ साहिब में अधिक वाणी संत गरीबदास महाराज जी की हैं। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में हुआ। गांव छुडानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। ये गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुडानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुडानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे, तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा, बड़ा बीघा जो वर्तमान के बीघा से 2.75 गुना बड़ा होता था, इतनी जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व संपत्ति के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौवें श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई पाली किराए पर ले रखे थे। वे भी गौवों को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य गवालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। वह पेड़ गांव कबलाना से छुडानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क का निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे। रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुडानी को जाने लगे। जब गवालों के पास आए तो गवालों ने कहा, बाबा जी आदेश। राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। गवालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। गवालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो, और सुनो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी आयु के पाली यानी गवाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी।
परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की समता के पात्र बरोले को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, शेष दूध को अन्य पालियों गवालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के गवाले जो संख्या में 10-12 थे कहने लगे कि बाबा जी, कवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप ना जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, ये दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। ये कहकर जिस जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्व लोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मोर पक्षी अपने पंखों को फैला लेता है, अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी यहां पर सत्य सिद्ध हो जाती है कि निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। कि हे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, आपके अलावा इस पूरी सृष्टि में ना ही तो कोई निर्विकार है और ना ही कोई निर्भय है। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी, 10,000 कलाओं का स्वामी। और जैसे ही उसने कबीर परमेश्वर जी को देखा, उसे संकट का अंदेशा हुआ। और जब अक्षर पुरुष को संकट का आभास होता है, उस समय वो अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करता है, सामने वाले को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए। तो अक्षर पुरुष भी भय मुक्त नहीं है, उसने भी भय युक्त होकर डर के मारे कि ये कौन आ गया मेरे लोक में, सीधा चला आ रहा है, किसकी हिम्मत हो गई ऐसे। अपने ऊपर आपत्ति आती हुई देखकर और अपने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया, अपना विकराल शरीर बना लिया उसने, अपनी शक्ति का पूरा उसने प्रदर्शन किया। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। तो सृष्टि में एकमात्र जो निर्विकार परमात्मा है, निर्भय परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं, जो यहां पर सिद्ध होता है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं। क्षर पुरुष के यानी काल के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10 व 11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु, 1,000 भुजाओं वाले, अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के भेद बता वह आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार यानी जो ब्रह्मरंध्र है, वो मैंने शतनाम के जाप से खोला था।
जो 11वां द्वार है वह मैंने तत् तथा शत जो सांकेतिक मंत्र है उससे खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब ये 12वां द्वार है, ये मैं सत्य शब्द यानी सारनाम से खोलूंगा। हालांकि भाई और बहनों, परमेश्वर को किसी भी मंत्र का जाप करके ये द्वार खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं। जब उस परमेश्वर की शक्ति से जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और जब कंस की जेल में ऑटोमेटिक 7 ताले खुल गए, उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की मेहर से, शक्ति से, तो भला जब परमेश्वर कहीं जाएंगे तो दुनिया का ऐसा कौन सा द्वार, ऐसा कौन सा ताला है जो बंद का बंद रह जाए। तो परमेश्वर की शक्ति से वो खुले थे। लेकिन यहां गुरुदेव भगवान ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से आप और हमें यह समझाना है कि जब आप ऊपर की यात्रा करोगे तो कौन सा द्वार किस मंत्र के जाप से खुलता है, किस मंत्र का जाप करना होता है। इस जानकारी के लिए गुरुदेव भगवान यहां पर ये बातें लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया, 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सतलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुम्मद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन, उर्दू में कहते हैं तकत, उसके ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चांदों चंद्रमाओं के मिलते जुलते प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सतलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों से यानी दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। चरम दृष्टि क्या होती है? जैसे वर्तमान में हमारी जो ये दृष्टि है, हम जो देखते हैं, इसको कहते हैं चरम दृष्टि। और भक्ति की शक्ति से हमारी फिर दिव्य दृष्टि खुल जाती है। हम यहां बैठे बैठे असंख्य ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और ये बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी समय तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार ही कर रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजोमय पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। अब यह लीला परमात्मा ने क्यों दिखाई आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को? ये इसलिए दिखाई भाई और बहनों, ताकि वर्तमान की इस बिचली पीढ़ी में आप और हम भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान पर तनिक भी शंका ना करें। गुरुदेव भगवान तो अपने आप को छुपाएंगे इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। आप और हमारी तुच्छ बुद्धि को देखते हुए गुरुदेव कहेंगे, मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं, मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसका प्रतिनिधि हूं। लेकिन ये जो उदाहरण परमेश्वर ने पहले ही साबित कर दिए हैं, अपने एफिडेविट तैयार कर दिए हैं, आत्माओं को सतलोक दिखा दिखाकर अपने गवाह के रूप में जो पेश कर दिए हैं, इन उदाहरणों से हमने शिक्षा लेनी है कि वो कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर गुरु रूप में प्रकट होता है। स्वयं ही जिस प्रकार गरीबदास जी को लगा सतलोक में सिंहासन पर तेजोमय परमात्मा के रूप को देखकर कि भाई असली परमात्मा तो ये है और जो जिंदा बाबा मुझे नीचे से ऊपर लेकर आया है ये तो यहां का कोई नौकर है, कोई सेवक है। लेकिन आगे गरीबदास जी ने देखा कि जो सिंहासन पर जो तेजोमय रूप में बैठा है वो खड़ा हुआ
और जो जिंदा बाबा था, जो नीचे से गरीबदास जी को ऊपर लेकर गया था, वो सिंहासन पर बैठ गया और पहले वाला परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर चवर कर रहा है। अब गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि इनमें भाई परमात्मा कौन है। इतने में वो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा जो जिंदा बाबा पे चवर कर रहा था, वो उस जिंदा बाबा के शरीर में समा गया और जिंदा बाबा का जो नूर था, शरीर का जो तेज था, वो उतना ही हो गया। एक रोमकूप में यानी एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इससे भी कहीं ज्यादा मिली जुली रोशनी, और वो चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप। तब गरीबदास जी को समझ में आया कि भाई जो जिंदा बाबा नीचे से मुझे ऊपर लेकर आया है, जो मेरा गुरु है, जिसने मुझे प्रथम नाम के नीचे दीक्षा दी, भाई ये तो स्वयं ही असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ये स्वयं ही परमात्मा है। और उसके बाद में फिर जिंदा बाबा ने गरीबदास जी को क्या बताया। आप और हम भगत भाई बहनों की शंका समाप्त करने के लिए कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उस मोक्ष के प्राइम टाइम में अपने गुरु को हल्के में मत ले लेना, अपने गुरु को परमात्मा के अलावा मत मान लेना। कबीरा तेनर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी अपने गुरु को हमने अन्य दृष्टि में नहीं देखना है कि परमात्मा तो कोई सतलोक में बैठा है कबीर जी, और हमारे गुरु जी तो उनके भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके अवतार हैं। नहीं, बहुत बड़ी मार खा जाएंगे इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में। हर युग में हम केवल यही तो एक गलती करते आ रहे हैं। आज उसी गलती को हमने सुधारना है। कौन सी गलती? आज से पहले हमने कभी भी गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। हमने केवल उनको अपना गुरु ही माना और भगवान मानते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अन्य शक्तियों को, जिनको भी हम पहले पूजा करते थे। और ये गलती वर्तमान में भाई और बहनों आप और हमने करने से बचनी है। हमारा गुरु, हमारा कबीर, हमारा इष्ट, हमारा परमेश्वर एक ही है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। फिर आदरणीय गरीबदास जी को क्या बताया जिंदा बाबा ने। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है, 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष वह उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है, इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाही की भूमिका करके आया हूं। तब गरीबदास जी को समझ में आया कि भाई ये तो खाली गुरु नहीं, ये तो सब कुछ है। गुरु भी यही, सतगुरु भी यही, और सत्य पुरुष भी यही। और वर्तमान में भाई और बहनों आप और हमें कैसे विश्वास हो? विश्वास तो देखो हमने ज्ञान से करना पड़ेगा। बाकी हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए बहुत सारे भगत भाई बहनों के इंटरव्यू हैं, जिनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सतलोक लेकर गए, उनकी आत्मा को शरीर से निकाल कर लेके गए, जैसे गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर गए थे। इसी प्रकार असंख्य भक्तों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर उसी विधि से सतलोक लेकर गए, हमें विश्वास दिलाने के लिए। कुछ एक इंटरव्यू हैं जो दास आपको दिखा देता है, और ये इंटरव्यू देखने के बाद में आप भगत भाई बहनों को भली भांति समझ में आ जाना चाहिए कि वर्तमान में हम उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को कबीर जी मानकर जो पूज रहे हैं, अपने घर पर उस फोटो को सजा के रखे हैं, दरबार में लगा के रखे हैं, जून के महीने में हम उस फोटो का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हम अपने गुरु को कबीर क्यों नहीं मान पा रहे? तो ये 2-3 इंटरव्यू छोटे छोटे हैं, जैसे ही आप इनको सुनोगे हो सकता है आपको विश्वास हो जाए। और विश्वास ना होने की भाई और बहनों वैसे तो कोई गुंजाइश गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा चाहते हैं कि जब तक इन आत्माओं को यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि मेरा गुरु ही कबीर है, मेरा गुरु ही परमात्मा है, तब तक इनकी बात इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी मोक्ष वाली बन नहीं पाएगी। तो भाई और बहनों अब मौका ना चूकिए,
ना तो गुरुदेव ने कोई कमी छोड़ी है और ना ही भगत भाई बहनों के इंटरव्यू के माध्यम से परमात्मा ने कोई कमी रखवाई है। सुनिए इंटरव्यू। उतार है। एक दिन मैंने खुद को ही प्रश्न पूछा, तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में संत रामपाल जी कबीर साहब के अवतार है क्या। तो सितंबर 20, 2020 में संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए रात को 3:30 बजे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, बेटा तू चल मेरे साथ। तो सतलोक लेके गए और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो तेरी शंका अब दूर हो गई है, तू मुझे पहचान ले बेटा, ये भक्ति मत छोड़। और ये मैं साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे के मुझे बताया कि मैं खुद ही कबीर आया हूँ। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदीछोड़ गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देखा और वीडियो देखकर आप लोगों ने विचार करना चाहिए, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चिंतन मनन करना चाहिए कि अभी भी यदि हम उस कागज के टुकड़े कबीर जी वाली मुर्दा फोटो को कबीर जी मानकर पूज रहे हैं तो हम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं। भारत देश जम्बू द्वीप के काशी नगर बनारस में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे, वे निसंतान थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमासी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में मैं नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन उसी तालाब पर नहाने जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए। मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिवजी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी ही प्रेरणा थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया, तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता हूं जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूं, केवल उस समय जब यह परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है। और भाइयों और बहनों, प्रत्येक युग की शुरुआत में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, प्रत्येक युग की शुरुआत में परमात्मा इस प्रकार की लीला करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में पृथ्वी पे प्रकट होता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, उस समय उस परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों के दूध से होती है। तो वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए परमेश्वर चारों युगों की शुरुआत में इस प्रकार की लीला करते हैं। अन्य ना जाने परमात्मा करोड़ों अरबों बार प्रकट हो चुके हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे। तो बार बार परमेश्वर को कंवारी गायों का दूध पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नहीं। कि भाई वेदों में केवल मेरी महिमा लिखी हुई है, मेरे बारे में बताया गया है, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, लेकिन वेदों में परमेश्वर के प्राप्त करने की विधि नहीं लिखी हुई है। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कौन सा वेद? 5वां वेद, सूक्ष्म वेद।
उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर प्राप्ति की कंप्लीट विधि लिखी हुई है, लेकिन उस सूक्ष्म वेद को आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, उन वाणियों का अनुवाद नहीं कर सकता, खुलासा नहीं कर सकता। उस पांचवें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने के लिए उस कबीर परमेश्वर को स्वयं ही धरती पर सतगुरु रूप में आना पड़ता है और वे स्वयं ही सूक्ष्म वेद का खुलासा करते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। मैं सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से, और संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट व प्रसिद्ध हुआ था। ये सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, ये ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य गवालों चरावाहों को याद आया कि गरीबदास नहीं है, लाओ उठाकर। तब एक पाली गया, उसने दूर से आवाज लगाई कि हे गरीबदास आजा, गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर, हम बहुत देर से खड़े हैं। भगत गरीबदास जी नहीं बोले और ना उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो केवल शरीर था, जीव आत्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उस पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया। पहले सुखासन पर स्थिर था। गवाले ने देखा तो बालक गरीबदास जी को मृत पाया। उसने शोर मचाया, अन्य गवाले दौड़े आए। उनमें से एक गांव छुडानी की ओर दौड़ा। छुडानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते पर वह जांडी का वृक्ष था, जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे। गांव कबलाना की सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुडानी गांव का है, जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव छुडानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता माता नाना नानी को सब हाल बताया कि एक बाबा ने कंवारी गाय का दूध जादू जंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास जी ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उसी समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, आप नीचे जाओ, आपके शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं। संत गरीबदास जी ने नीचे देखा तो ये पृथ्वी लोक सत्य लोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। और एक सत्संग में भाइयों और बहनों पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, सतलोक की तुलना इस गंदे पृथ्वी लोक से की कि एक सूअर वो सारा दिन क्या करता है, गंदी नाली में नाक रगड़ता रहता है, बिष्टा खाता है। और उस सूअर की आत्मा को यदि एक दिन के लिए किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए और सारा दिन वो क्या क्या सुख भोगेगा, 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, एरोप्लेन में यात्रा करेगा, दुनिया भर की सिक्योरिटी होगी, दुनिया भर के नौकर होंगे, और शाम को उसे कहा जाए कि हे जीवात्मा, अब आप राष्ट्रपति के शरीर को त्याग कर वापस अपने सूअर वाले शरीर में जाएं, तो भाई और बहनों, क्या वो आत्मा वापस सूअर के शरीर में जाने को सहर्ष तैयार हो जाएगी? 100 बार हाथ जोड़ेगी, विनती करेगी कि हे प्रभु, मुझे तो इसी के शरीर में रख लो, मुझे तो यहीं रख लो। हे प्रभु, जो आनंद यहां है वहां तो सौपन में भी नहीं है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार गरीबदास जी के माध्यम से परमेश्वर आप और हमें समझा रहे हैं कि हम जिस गंदे लोक में यहाँ के सुखों को सुख मान के और बिल्कुल स्थिर होके बैठे हैं, सतलोक की तुलना में तो नरक लोक है, नरक गंदगी का ढेर। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। तब सत्य पुरुष कबीर जी ने कहा कि आप पहले भक्ति करोगे,
जो साधना मैं तुझे बताऊंगा उस भक्ति की कमाई यानी शक्ति से फिर यहां स्थायी यानी परमानेंट स्थान प्राप्त करोगे। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है, सर्व खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहां जैसे पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं। आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सतनाम भी तुझे प्रदान करके आऊंगा। ये सतनाम 2 अक्षर का होता है, एक ओम अक्षर, दूसरा तत्, ये सांकेतिक है। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सार नाम दूंगा। इन सर्व नामों, प्रथम नाम, दूसरा नाम तथा तीसरे नाम की साधना करके ही तू यहां आ सकेगा। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं, तू चिंता मत करना, अब आप शीघ्र जाइए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं हमेशा भगत के साथ रहता हूं, यानी भाई और बहनों, नाम दीक्षा लेने के बाद में हम भगत भाई बहनों ने कहीं भी फालतू में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नाम दीक्षा लेने के बाद भगत के केवल 2 ही ठिकाने होते हैं। पहला ठिकाना है उसका अपना घर जहां उसका परिवार रहता है, और दूसरा ठिकाना है आश्रम जहां उसका गुरुदेव भगवान रहता है। लेकिन उन आश्रमों में केवल उसी समय जाना चाहिए जब उसके पूज्य गुरुदेव भगवान सह शरीर उन आश्रमों में विराजमान हो, अन्यथा जैसा उसका घर वैसा उसका आश्रम। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं, तो चिंता मत करना, अब आप शीघ्र जाइए। इतना कहकर परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। शव को रस्से से बांध कर ले जाते हैं, वह रस्सा भी अपने आप टूट गया। संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए, चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव के व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक गरीबदास ऊपर को आंखें करके परमात्मा को देख रहा था, तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनके अंतःकरण में डाला था वह अमृतवाणी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी, जिस कारण से बड़बड़ा रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है। परंतु परमात्मा का सौ शुक्र मना रहे थे कि लड़की का लड़का जीवित हो गया। पागल है तो भी लड़की रानी देवी अपना दिल रोक कर खुश रहेगी। ये समझकर महापुरुष गरीबदास जी को पागल गांव की भाषा में बावड़िया कहने लगे। इस घटना के 3 साल के पश्चात एक गोपाल दास संत गांव छुडानी में आया, जो संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। वह संतों की वाणी को समझता था, उसके महत्व को जानता था। वह वैश्य जाति से था, यानी बनिया जाति से था। संत वेशभूषा में रहता था। बनिए के घर जन्म होने के कारण कुछ पढ़ा लिखा भी था। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था। अधिकतर भ्रमण करता रहता था, गांव गांव में जाकर प्रचार करता था। कुछ शिष्य भी बना रखे थे। उसका एक बैरागी जाति का गांव छुड़ाने का भी शिष्य था, वह उसके घर रुका हुआ था। उस शिष्य ने संत गोपाल दास से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का दोहता यानी लड़की का लड़का किसी साधु की फटकार से पागल हो गया है। वह तो मर गया था, चिता पर रख दिया गया था। लड़की रानी की किस्मत से बच्चा जीवित तो हो गया, परंतु पागल हो गया। सब जगह झाड़ फूंक करने वालों से भी इलाज करा लिया, अन्य दवाई पागलपन दूर करने की भी बहुत खिला ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उस शिष्य ने वह सर्व घटना भी बताई जो कंवारी गाय का दूध निकलवाकर बच्चे गरीबदास को पिलाने की घटित हुई थी। फिर उसने कहा कि कहते हैं कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपया करो गुरुदेव। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। शिष्य ने चौधरी शिवलाल जी से कहा कि मेरे घर पर एक बाबा जी आया है, मैंने उसको आपके दोते गरीबदास के बारे में बताया है। बाबा जी ने कहा है कि एक बार बुलाओ, ठीक हो जाएगा, एक बार दिखा लो। अब तो गांव में ही बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ संत है। शिवलाल जी के साथ गांव के कई अन्य व्यक्ति भी बाबा के पास गए, साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास जी ने बालक गरीबदास जी से प्रश्न किया कि बेटा, वह कौन बाबा था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया?
प्रिय पाठकों को यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि संत गोपाल दास जी संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत दादू जी को भी संत गरीबदास जी की तरह 7 वर्ष की आयु, एक पुस्तक में 11 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा मिला लिखा है। हमने ज्ञान समझना है, व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। जिंदा बाबा के वेश में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। संत दादू जी को भी परमेश्वर शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए थे। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। तीसरे दिन वापस सचेत हुए तो कहा था कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ अमर लोक गया था। वह आलम बड़ा कबीर है, वह सबको रचने वाला है, सर्व सृष्टि का रचनहार है। कहा कि जिन मोकू निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लागे नहीं काल बजर की चोट। अब ही तेरी सब मिटे काल कर्म की पीर, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन परताप से भाग सुनत आवाज। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में वाणी लिखी है। गोपाल दास इस बात को जानता था कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली था, इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिस कारण से काशी वाले जुलाहे कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ बड़ा भगवान, अल्लाहु कबीर, अल्लाह अकबीर है। इसी प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा था। सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक बुखारे शहर का राजा था, इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था। संत गोपाल दास ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया। वह पूर्ण परमात्मा है। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताण। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयालु हैं डिगे बंधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब परपटन वह लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीश। गरीब जमजो राजा से डरे धर्मराय धर धीर, ऐसा सतगुरु एक हैं अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया।
जो ऊपर लिखी वाणियों में संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको, संत गरीबदास, संत दादू दास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया, वह भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है, वह मुझे मिला था। ये उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास 13 वर्षीय बच्चे चल पड़े। संत गोपाल दास जी समझ गए कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये तो परमात्मा से मिला है, ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। ये विचार करके बालक गरीबदास जी के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा कि हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। ये क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है ये बच्चा तो अवतार है प्रभु का, इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे। दादू जी की सब वाणियां लिखी नहीं गई थी। अब इस बच्चे से सर्व वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। ये वाणी कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी, यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़ गए तो नहीं लिखवाऊंगा। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी, मैं तो घर से निकल चुका हूं परमार्थ और कल्याण कराने के लिए। मेरी 62 वर्ष की आयु हो चुकी है, मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, आप कृपया करें। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखने लिखवाने लगे। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। उस समय छुडानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसे राजस्थान में है। वहां पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक ये कार्य किया गया। फिर जब जब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया है। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। अब देखो भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा कि संत गरीबदास जी के समय से ही, यानी लगभग 300 वर्ष पहले ही इस अमर ग्रंथ का पाठ शुरू हो चुका था। लेकिन आज तक कोई भी संत साधु महात्मा भगत, चाहे वो गरीबदास पंथ से संबंधित हों, आज तक इस सदग्रंथ साहिब का खुलासा नहीं कर पाया, इन वाणियों का अनुवाद नहीं कर पाया। केवल पाठ ही करते रहे, वाणियां ही बोलते रहे, लेकिन अनुवाद आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि अनुवाद तो स्वयं लिखने वाले ने ही करना था। अनुवाद तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव ने ही करना था। तो लिखने वाला भी गरीबदास जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही था। और वर्तमान में जो इस अमर ग्रंथ का सरलार्थ सन 1994 से कर रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, इस अमर ग्रंथ को अमर पुरुष ही खोल कर बता सकता है। तो वे अमर पुरुष आज स्वयं धरती पर 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, और जिन्होंने अपनी वाणी के अनुसार कि जब आवे 5500 पांचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, और परमेश्वर जी ने शुरुआती समय में सन 2000 तक केवल आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का ही खुलासा किया है। जब आप जींद सत्संग 1997, रोहतक सत्संग, काठमंडी सत्संग जब आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 1994 से लेकर सन 2000 तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ को आधार बनाकर ही सत्संग किए थे। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। इसको कुछ वर्षों पूर्व टाइप करवाया गया था। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर कुछ अमृतवाणी ग्रंथ के अंत में लिखी हैं।
इस पवित्र अमृतवाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया है। इस अमृतवाणी का अब सरलार्थ प्रारंभ किया जाता है। लेखक तथा सरलार्थकर्ता संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। तो भाइयों और बहनों, पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध के सरलार्थ पर आज केवल हम इतना ही लेंगे और कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन एक बार फिर से दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। इसके आगे के पार्ट में परमेश्वर ने क्या कुछ आप और हम सभी भगत भाई बहनों के लिए लिखा है उसको हम कल के वीडियो में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। परमेश्वर हम सब पर इसी प्रकार से दया बना के रखें, हम सबको परमेश्वर समय दें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव हमें आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।